कैलाश के बर्फीले शिखरों पर, जहां पर्वत स्वर्ग को चूमते हैं, वहां विराजमान है भगवान शिव, जिन्हें महादेव के नाम से जाना जाता है। यह नाम केवल एक संबोधन नहीं, बल्कि उनकी अपार शक्ति, ज्ञान और करुणा का प्रतीक है, जिसे देवता, दानव और मानव सभी सम्मान देते हैं। यह कथा है कि कैसे शिव ने महादेव का सम्मान प्राप्त किया, जो प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं से बुनी गई है। प्राचीन काल में जब सृष्टि अभी नई थी, देवताओं, देव और दानवों, असुरों ने एक दुर्लभ गठबंधन बनाया। वे अमृता का अमृत प्राप्त करना चाहते थे, जो क्षीरसागर की गहराइयों में छिपा था। भगवान विष्णु के मार्गदर्शन में उन्होंने समुद्र मंथन शुरू किया। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देव और असुर मिलकर वासुकी को खींचने लगे और इस तरह सागर का मंथन शुरू हुआ। मंथन के दौरान कई रत्न प्रकट हुए: कामधेनु गाय, पारिजात वृक्ष और देवी लक्ष्मी। लेकिन जैसे जैसे मंथन गहराया, सागर से एक भयानक विष, हलाहल, निकला। इसका धुआं इतना प्रबल था कि समस्त सृष्टि नष्ट होने के कगार पर आ गई, तलय रह गई। देवता भयभीत हो गए और असुर भाग खड़े हुए। सृष्टि का अंत निकट था। इस संकट की घड़ी में देवताओं ने कैलाश में तपस्या में लीन शिव की शरण मांगी। शांत और दृढ़ निश्चय के साथ शिव अपने धाम से उतरे। उनके जटाजूट नदियों की तरह लहरा रहे थे और त्रिशूल ब्रह्मांडीय ऊर्जा से चमक रहा था। हलाहल के विनाश को देखकर शिव ने एक ऐसा निर्णय लिया जो युगों तक गूंजेगा। उन्होंने विष को अपने हाथों में लिया और सृष्टि की रक्षा के लिए उसे पी लिया। उनकी दिव्य पत्नी पार्वती ने शिव और विश्व के प्रति प्रेम में उनके गले को थाम लिया ताकि विष नीचे ना उतरे। विष उनके कंठ में रुक गया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। देवता और दानव विस्मय में डूब गए। शिव, जो संहारक थे, उसे दिखे साय थे, उस दिन रक्षक बन गए। उनके इस बलिदान ने उनकी सर्वोच्चता को सिद्ध किया, न कि शक्ति के बल पर, बल्कि उनकी निःस्वार्थ करुणा के कारण। देवताओं ने सिर झुकाया और उन्हें महादेव, देवों का देव घोषित किया। ऐसा कौन देवता था जो सृष्टि को बचाने के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकता था? लेकिन शिव की महानता यहीं तक सीमित नहीं थी। वे आदि योगी थे, जिन्होंने योग को सिद्ध किया और साधकों को मुक्ति का मार्ग दिखाया। उनका तांडव नृत्य सृष्टि को रच भी सकता था और नष्ट भी। फिर भी उन्होंने विश्व को संतुलन में रखा, सृजन, पालन और संहार के चक्र को नियंत्रित किया। आदि गुरु के रूप में उन्होंने सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया, जो मोक्ष के पथ को प्रकाशित करता है। पुराणों में शिव की महिमा अनेक कथाओं में वर्णित है। जब तारकासुर नामक दानव, जिसे केवल शिव का पुत्र ही मार सकता था, ने उत्पात मचाया, तो शिव और पार्वती के मिलन से कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने दानव का वध किया। जब गणेश, शिव के पुत्र, ने अपनी माता पार्वती की रक्षा के लिए अडिग भक्ति दिखाई, तो शिव ने उन्हें विघ्नहर्ता का सम्मान दिया, जिससे उनकी दिव्य भूमिका और सुदृढ़ हुई। शिव पुराण और लिंग पुराण में शिव को सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला और सर्वशक्तिमान बताया गया है। वे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, शिव का हिस्सा हैं और यहां तक कि विष्णु और ब्रह्मा भी उनकी पूजा करते हैं। शिवलिंग के रूप में वे अनंत और निराकार दिव्यता के प्रतीक हैं, जिनकी पूजा हर प्राणी करता है। एक बार एक युवा ऋषि मार्कंडेय, जिनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी, मृत्यु के भय से शिव की शरण में आए।
जब यम मृत्यु के देवता सी उन्हें लेने आए तो मार्कंडेय ने शिवलिंग को गले लगाकर शिव का नाम जपना शुरू किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए, यम को खदेड़ा और मार्कंडेय को अमृता का वरदान दिया। यह करुणा ही दर्शाती है कि शिव क्यों महादेव हैं। उनका हृदय हर उस भक्त को गले लगाता है जो उनकी शरण में आता है। इन कार्यों के माध्यम से हलाहल पीकर सृष्टि की रक्षा, मुक्ति का मार्ग दिखाना, बुराई का नाश और भक्तों की रक्षा, शिव ने महादेव का सम्मान अर्जित किया। वे शाश्वत योगी, उग्र संहारक और करुणामयी रक्षक हैं, जिनकी महानता स्वर्ग से भी पपरे है। प्रत्येक AUM नमः शिवाय के जाप में विश्व उनकी महिमा गाता है, क्योंकि महादेव केवल एक देवता नहीं बल्कि स्वयं दिव्यता का सार हैं।